एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग बाज़ार आए थे, तो बाज़ार करने के बाद हम लोग ने जूस पिया। और बाज़ार से आते ही इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी, लेकिन हम लोग ने बाज़ार में कुछ नहीं खाया, क्योंकि ये था कि घर चलते ही पानी के बताशे बना के खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बताशे की पूरी तैयारी थी। मटर उबली रखी थी, बताशे भी ला के पहले ही रख दिए थे। और बस आके फटाफट हमने चटनी बनाई और हस्बैंड ने बनाया ये बताशे का पानी, क्योंकि वो ना जो बताशे वाला पानी होता है काफ़ी अच्छा बनाते हैं और बिना लाल मिर्च। दोस्तों बस जस्ट अभी बाजार आए, बाजार से इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, एकदम ठंडा आ गए थे। और बताशा खाने का मन था कई दिन से, तो हम लोग का था कि घर में खाएंगे, क्योंकि हम लोग बताशे लेके आ गए थे। तो बस घर आए हैं फटाफट से, मतलब मुश्किल से 2-3 सेकंड में आए, ब्लोवर चला के बैठे, तुरंत चले गए किचन में। तो फटाफट बताशे बनाए और अब खाते हैं बताशे। बताशे खाए, खाते पीते सब करते कराते ना बज गए थे 11। और अब हमें था कि चलो थोड़ी बहुत कल की तैयारी कर लेते हैं। तो कल की तैयारी के लिए हमने काट लिया, मतलब ये जो मूली लाए थे ना, मूली आज ही लाए थे, मूली की भाजी, मतलब मूली लाए, उसमें भाजी तो मिल ही जाती है, तो रात में ही कट करके रख देंगे। इससे क्या रहेगा, सुबह काफ़ी आराम मिल जाती है। एक तो क्या कटी कटाई सब्जी आपको मिल जाती है, तो आपका एक टाइम बच जाता है। और अभी मेरे पास टाइम है, अभी हमें मेरे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं कि चलो काम है तो या तो लेटेंगे बैठेंगे, नींद वैसे भी अभी नहीं आनी है। तो हमने कहा कि उस टाइम को क्यों ना यूटिलाइज कर लें, तो इस तरह से हम अपनी सब्जी भाजी काट के रख लेंगे। और जाड़े के दिनों में तो और आराम है, रात में सारी कटिंग चॉपिंग कर लो। तो अब हमारा जब ठंड का मौसम शुरू हो गया, तब यही होगा कि हम एक दिन पहले ही चॉपिंग कर लिया करेंगे। और मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, एक दिन पहले ही कटिंग चॉपिंग कर लेती थी। उसके बाद नेक्स्ट डे हुआ, नेक्स्ट डे हमने व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे सीधा आपको मिल रहे हैं इवनिंग में, मतलब इवनिंग टू इवनिंग मिल रहे हैं। तो हमने ये मूंग की दाल पीसी थी ना, तो इसके अप्पे नहीं बन पाए थे, क्योंकि कुछ ना कुछ नाश्ता बन ही रहा था। तो फिर हमने कहा कि नहीं, आज अप्पे बना डालते, वरना ये दाल हो जाएगी ख़राब। तो फिर इसमें ना हमने थोड़ा सा मिलाया था नमक, और मिलाया था थोड़ा सा इनो। उसके बाद हमने अप्पे स्टैंड में हल्का सा घी लगा दिए थे, और घी लगाने के बाद दाल डाल के पूरी मूंग की दाल के अप्पे बना लिए थे। और मूंग की दाल के अप्पे रवे के अप्पे से ज़्यादा कहीं अच्छे लगते हैं और ज़्यादा कहीं हेल्दी भी होते हैं। और मेरे हस्बैंड को तो मूंग की दाल के ही अप्पे पसंद हैं, तो मतलब जब भी ज़्यादातर बनाते तो मूंग के ही दाल के अप्पे बनाते। उनको रवे वाले तो अप्पे पसंद ही नहीं है, खाते ही नहीं है। तो जब हमने पहली बार अप्पे बनाए थे, तो इन्होंने बिल्कुल भी, इनको पसंद नहीं आया था। तो फिर हमें लगा था अप्पे मेकर लेना बिल्कुल बेकार रहा। लेकिन एक बार फिर हमने बनाया मूंग की दाल के अप्पे, तब इनको इतने ज़्यादा पसंद आए, तब लगा कि नहीं, अप्पे मेकर लेना ठीक रहा। वैसे भी अप्पे मेकर में हम काफ़ी सारी चीज़ें बना लेते हैं, जैसे लौकी के कोफ्ते बनाते हैं ना, तो उसके कोफ्ते हम तेल में तलने की बजाय इसी मेकर में पका लेते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा ऑयली नहीं बनता है। इस तरह से देखिए, एक एक करके हमने सारे अप्पे पलट दिए थे, और पलटने के बाद इसको एक बार फिर से ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि कच्चा रह जाएगा तो भी ठीक नहीं है। अच्छा, ऊपर से भी हमने थोड़ा थोड़ा सा घी फिर से डाल दिया था ताकि अच्छे से पक जाए। और बनाने के लिए तो तेल में भी बना सकते थे, लेकिन घी के अप्पे यार बता नहीं सकते कि कितने बढ़िया थे। फिर उसके बाद आ गए थे फ्रिज में, फ्रिज सही करने के लिए, क्योंकि वही है ना, फ्रिज अगर आप मतलब हर 2-4 दिन में ना ऑर्गेनाइज करो तो इतनी ख़राब हो जाती है कि फिर लगता है कि मेरी फ्रिज इतनी मैसी रहती है। लेकिन अब हमने ये नया काम शुरू किया, हम अपनी फ्रिज हर 2-4 दिन में रीऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि मेरी फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन भी रहे, और मतलब उसके फ्रिज के अंदर नहीं भरा भरा सा रहता, वो भी ना रहे। तो देखिए, अभी जो हमने कल मूली की भाजी काटी थी ना, तो कल नहीं बन पाई थी, क्योंकि कल हमने गोभी बना ली थी। वो गोभी भी ना हम ना एक दिन पहले ही काट के रख दिए थे, तो इसलिए मेरे पास कटी कटाई गोभी रखी थी, तो हमने गोभी बना दिया था। सूखी मूली की भाजी अभी भी मेरे पास कटी रखी है। तो और जो भी मतलब सब्जियां लेके आए थे, वो पन्नी से निकाल के बॉक्स में कर रहे थे। हालांकि मेरे पास ना वो भी, ये देखिए पनीर उठाए ना, इसमें हमने गोभी काट के रख ली थी, 2 गोभी लाए थे ना, दोनों काट लिए थे। और क्या कहते हैं, मेरे पास ना नेट भी है, लेकिन क्या कहते हैं कि नेट धुल के रख दिए थे, तो फिर हमने पन्नी का सामान पन्नी में रहने दिया था। लेकिन अभी नेट निकाल लेंगे, जब नेक्स्ट टाइम फ्रिज ऑर्गेनाइज करेंगे तो नेट में ही करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं कि पन्नी में रखना भी नहीं चाहिए, सब्जी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। फिर सारी चीज़ें बॉक्स में कर करके उसको अच्छे से फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ताकि जब भी हम लोग कुछ भी निकाले फ्रिज से तो आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से सारी फ्रिज ऑर्गेनाइज भी करते जा रहे थे, और दूसरी तरफ अप्पे भी पक रहे थे। इसलिए हमने कहा कि जब तक वो पक रहे हैं, उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय
अपनी फ्रिज सही कर ली जाए। तो अमरूद भी लेके आए थे, तो अमरूद को एक बास्केट में करके रख देंगे। क्या होता है कि जब फ्रूट्स बाहर रखो ना तो उसमें छोटे छोटे आजकल कीड़े लग जाते हैं ना, भुनगे भुनगे। यार आप लोग बताना, अगर आप लोगों के घर में विंटर्स के समर में आते हैं, समर में नहीं आते, सॉरी विंटर के ही सीज़न में आते हैं, समर में नहीं आते हैं, तो आप लोग बताना कि ये भुनगे वाली प्रॉब्लम कैसे दूर करें। बिल्कुल मतलब इतने भुनगे आ जाते हैं मेरे किचन में कि हम परेशान हो गए हैं। फिर सिंघाड़े भी हम लेके आए थे, तो सिंघाड़े ना फ्रिज में रखे। तो ये होता है ना, जब आप फ्रिज ऑर्गेनाइज करते हो तो जो चीज़ें नीचे दब गई होती हैं वो ऊपर आ जाती, वरना वो नीचे नीचे गलने लगती हैं। तो जब सिंघाड़े तो रखे थे, तो हमने कहा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है, मेरा खाना बन चुका है, तो क्यों ना मतलब इसी टाइम पे सिंघाड़े उबाल के रख दें। जब मेरी शादी नहीं थी तो हमारे यूपी साइड में ना सिंघाड़े उबले हुए मिलते, मगर यहाँ पे देहरादून में उबले सिंघाड़े नहीं मिलते, कच्चे सिंघाड़े मिलते हैं, तो कच्चे ही लाने पड़ते हैं। अच्छा, कच्चे सिंघाड़े ना खाने में अच्छे तो लगते हैं, मगर वो थोड़ा सा कोल्ड कर जाते हैं, इसलिए उबाल के उसकी भजिया बनाते हैं, तो वो मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि सिंघाड़े उबालना है, छीलना है, जिसकी वजह से हम सिंघाड़े ले ही ना। मेरे हस्बैंड को जो चीज़ पसंद होती है, क्यों ना उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़रूर ज़्यादा होती है, पर हम उसको लेते हैं, घर आते हैं, उसको तैयार करते हैं, फिर उनको खिलाते हैं। तो मतलब वही है, फैमिली की केयर करना, एक दूसरे की केयर करने में ही खुशी मिलती है। तो और थोड़ा-सा ये है ना, सिंघाड़ा छीलने में मेहनत लगती, उबालने में इसको थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कवर होता है ना काफ़ी मोटा होता है। फिर इधर हस्बैंड आ गए थे कुछ पढ़ाने के लिए, तो वही पढ़ रहे थे, थोड़ा-सा फ़नी था तो वही हँस रहे थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को लग गई थी भूख बहुत ज़ोर की, तो बोल रहे थे हमें जल्दी से कुछ दो, हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। हुआ क्या था कि आज ये ऑफ़िस से लेट आए और इनसे पूछ के ही नाश्ता बनाना होता। कई बारी हम कहते ये बना ले, तो वो कहते नहीं ये नहीं खाएँगे, वो खाएँगे, तो फिर नाश्ता ना वो हटा के दूसरा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसन की चिल्ले की भी तैयारी थी और अप्पे की भी तैयारी थी। तो फिर जब हस्बैंड ने अप्पे कहा तो फिर फटाफट से हम अप्पे लगाने लगे थे। और अप्पे बनने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ वही है कि धीमी-धीमी आँच में पकाना तो पड़ता ही है। मूँग के अप्पे रहते हैं, रवे के अप्पे में उतना टाइम नहीं लगता, मगर मूँग के अप्पे थोड़े से ज़्यादा टाइम लगता है पकाने में। फिर उसके बाद पक गया था, तो करारा, वैसे ज़्यादा करारा कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, लेकिन हस्बैंड इतनी जल्दी-जल्दी कर रहे थे, पक गया था, लेकिन वो जो एक काफ़ी अच्छा करारापन होता है ना, वो नहीं आया था। तो लेकिन पके अच्छे थे, बने अच्छे थे, टेस्ट में बहुत अच्छे थे, क्योंकि देसी घी का पूरा टेस्ट आ रहा था। फिर वहीं बेडरूम में ले जाएँगे और हम दोनों ही लोग खाएँगे इसी प्लेट में, लेकिन हमने कहा एक बैच और लगा के आ जाते हैं। तो मतलब जब तक एक बैच पकेगा तो हम लोग वो खाएँगे, जब तक वो खाएँगे तब तक दूसरा बैच पक जाएगा। देखिए बोलने में भी ज़बान लड़खड़ा रही है। और इधर हमने इसमें इनो मिला दिया था। इनो क्या होता है ना, एक साथ अगर आप पूरे में मिला दोगे ना तो फिर मज़ा नहीं आती है। थोड़ा-थोड़ा करके इनो मिलाओ, जितने में लगे कि हाँ इतने मेरे पूरे अप्पे मेकर में आ जाएँगे। और ये देखिए घी डाल के हम बना रहे थे अप्पे। घी डाल के यार टेस्ट हम बता नहीं सकते, बिल्कुल अलग ही था। अच्छा, जब मेरी मम्मी है ना हर चीज़ घी में बनाती थी, सब्जी भी घी में बनाती थी, रसीली सब्जी जैसे स्पेशल सब्जियां नहीं होती हैं वो, तो हम भी वही करते, जैसे पनीर वनीर हम घी में ही बनाते। और मम्मी तो पूड़ी कचौड़ी ये सब भी घी में बनाती थी। तो हम भी पूड़ी है अपने हस्बैंड के लिए घी में ही बनाते, जब भी बनाते तो घी में ही बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड को पूड़ी खाना भी पसंद है, तो जब कभी वो खाते हैं तो घी में बना देते हैं। और फिर इधर अप्पे मेकर में बढ़िया से सारे अप्पे डाल के सेट कर देंगे, और बढ़िया से हम भी जाके अप्पे अपने हस्बैंड के संग में ही खा लेंगे, क्योंकि अप्पे मूंग वाले अप्पे तो हमें भी पसंद है। हमें तो वो वाले भी पसंद है, रवे वाले भी पसंद है, लेकिन मूंग वाले भी हमें पसंद है, हमें दोनों ही अप्पे पसंद है। सारे अप्पे सेट किए, उसका ढक्कन लगा दिए थे और आ गए थे रूम में। और ये जो हरी चटनी और जो केचप था इसके साथ मिला के खा रहे थे ना, तो बड़ी मज़ा आ रही थी। और जब इस तरह से साथ में एक दूसरे के साथ बैठ के खाओ तो अच्छा लगता, अकेले अकेले खाओ ना तो मज़ा नहीं आती। भूख हमें तभी लग रही थी, लेकिन हमें था कि हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे, जब वो आ जाएंगे तो उन्हीं के साथ खाएंगे, अकेले खाने में मज़ा नहीं आती है। और आज हस्बैंड का नाश्ता थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि हस्बैंड ना आज ऑफिस छूटने के बाद वहीं ऑफिस में किसी से मीटिंग करने लगे थे, तो फिर उनको आने में लेट हो गया था। अप्पे खाए, अप्पे खाने के बाद आ गए थे सीधा सिंघाड़े रगड़ रगड़ के धुले, उसको चढ़ा दिए कुकर में। और अब आपसे मिल रहे हैं डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में।
बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गए थे ब्लॉग में। क्या हुआ ना कि अभी विंटर आ गई है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, इसलिए ब्लॉगिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाई है। बहुत जल्दी प्रॉपर ब्लॉगिंग करना शुरू करेंगे। फिर इधर मेरे नहा धो के पूजा पाठ, मॉर्निंग की डस्टिंग डस्टिंग सब कुछ हो चुकी थी। और इधर अब हम अपने हस्बैंड की जो कुर्ती होती है पूजा वाली, उसको फोल्ड करके रख देंगे। और एक दो कपड़े जो होते नहीं है वो उनको फोल्ड करके रखा। और इधर जो ये जाली होती है इसको खोल देंगे। इससे क्या रहता है, भरपूर उजाला आता है घर में, वरना अंधेरा अंधेरा सा लगा करता है। और यहाँ पे भी थोड़ी सी साफ सफाई कर दो, एक हाथ लगा दो ना, तो जगह थोड़ी नीट एंड क्लीन लगने लगती है। और कितना भी हो, जब आप उधर से निकलते हो, गुजरते हो, कभी कोई सामान रखते हो, कभी कुछ करते हो, तो जगह थोड़ी सी गंदी हो जाती है। और हर एक जगह अपनी सफाई मांगती है। तो वही है ना, जिस तरह से हम लोग अपने आप को नहा धो के खाना खिला के जिंदा रखते हैं, वैसे उस जगह को भी जिंदा रखना पड़ता है। और जिस जगह पे हमारा हाथ नहीं लगता, वो देखिएगा कभी भी वो जगह भी मनहूस लगने लगती है। तो वही जगह को अगर खुशनुमा बनाना है तो उसमें चार हाथ लगाने ही पड़ते हैं। फिर मेरी और इनकी नहीं, इन्हीं की दोनों जैकेट थी जो कि बाहर टंगी थी, उसको हमने हैंगर में करके अलमारी के अंदर हैंग कर देंगे, ताकि थोड़ा सा बाहर अच्छा लगे दिखने में। और क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो एक जैकेट तब ला के डाल देते, कभी बाजार गए तो वो जैकेट टंग जाती। तो फिर वही है ना कि ये खूटा कभी खाली नहीं रहता, जबकि हम इतना इसको खाली करते ही रहते, पर खाली नहीं होते। क्योंकि हम भी अपना स्वेटर यहीं पे हैंग कर देते हैं, उनको ही अकेले क्या कहना, हम भी कर देते हैं। और ये देखिए मेरी अलमारी इतनी फुल हो गई है, और सारे काम के कपड़े, ऐसा कुछ नहीं कपड़ा है कि जिसको हम हटा दें और ये जगह खाली कर दें। खैर अब कपड़े तो यार हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद मशीन तो रात में ही लगा दिए थे, लेकिन ना कपड़े सुबह के टाइम पे फैलाना भूल गए थे, तो हमने कहा चलो फटाफट से कपड़े फैला देते हैं। और मतलब आजकल तो कपड़े जल्दी सूख ही नहीं रहे हैं। तो मतलब एक थोड़ी भी धूप अगर वेस्ट होती है तो लगता है कि अरे यार कपड़े टाइम से फैला दिए होते तो इतना मतलब थोड़े तो सूख ही जाते हैं। फिर इधर जो पूजा नाइटी पहन के पूजा किए थे ना, उसको भी अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे। और जो सुबह ना व्लॉग नहीं बनाए थे उसका कारण यही था, क्योंकि हम नाइटी पहने थे। और नाइटी पहन के व्लॉग मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं और भाई भी गुस्सा करता है कि नाइटी पहन के व्लॉग मत शूट किया करो। फिर उसके बाद जब बाहर जा रहे थे तो हमने थोड़ा इधर देखा कि अनऑर्गेनाइज है, तो इसको भी एरिया को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किए और फिर जाएंगे कपड़े फैला देंगे। वही अगर आप किधर से भी गुजरो और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा फैला है, तो आगे बढ़ने से पहले उस जगह को आप नीट एंड क्लीन कर दो, तो आपकी जगह भी साफ़ सुथरी रहती है। और मतलब ज़्यादा काम भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप जैसे कहीं पे फैलान है, आप आगे निकल गए और उस जगह को पड़ी रहने दिए, तो या तो आप उसको भूल जाओगे, या तो फिर वो एरिया गंदे होते 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 इतना गंदा हो जाएगा कि फिर आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब भी हम किसी एरिया से जाते हैं, हमें लगता है कि वो गंदा है, तो उसको साफ़ करते हुए चलते। फिर उसके बाद चीनी पीसे थे, उस दिन पोहा बनाए थे ना, तो इसी तरह से जार में चीनी रखी थी। तो हमें ये था कि इसको एक बर्नी में करके चीनी रख दे, तो जैसे पोहा वहा बनाएंगे तब चीनी काम आएगी और जार भी खाली हो जाएगा, फालतू में भरा हुआ रखा था। फिर आ गए थे खाना बनाने के लिए। तो अभी हमने फटाफट टमाटर निकाल लिए थे। और अब हमने इससे जब से बॉक्स में मतलब सब कुछ रखने लगे हैं। पहले क्या होता था, टमाटर दब दब के एकदम गल जाता था और ख़राब हो जाता था, लेकिन जब से इस बॉक्स में हमने टमाटर रखा है ना, तो टमाटर ख़राब नहीं हो रहा है। क्योंकि एक दूसरे की सब्जियों में दबता नहीं है ना, वरना टमाटर मेरे यहाँ बड़ी जल्दी गल जाते थे। फिर इधर सब्जी की तैयारी करने लगे थे। और अभी तो व्लॉग जब आगे बढ़ेगा तब हमें देखने को लगेगा कि कौन सी सब्जी हमने बनाया। हमें तो याद भी नहीं आ रहा हमने सब्जी कौन सी बनाई थी। हाँ, तो आज बनाने वाले थे हम बंधे की सब्जी। हुआ क्या था कि जब हम अपने भाई के घर कॉल कर रहे हैं, बंधे की सब्जी, अपनी बहन को कॉल कर रहे हैं, बंधे की सब्जी। इन लोगों ने इतना बंदा बंदा कर दिया था। और बंधे की सब्जी मेरी फेवरेट सब्जी है, तो हमें ये था कि फटाफट हम भी बंधे की सब्जी बना ले, हमें भी बंधा खाना है। और इधर आ गई थी मेरी हाउस हेल्पर। और पहले तो हम यह क्या करते थे कि हाउस हेल्पर के आने के बाद ही खाना बनाते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया है, उनके आने से पहले थोड़ा बहुत खाना चढ़ा देते हैं। होता है कि दिन आजकल इतने छोटे हो रहे हैं, और अगर थोड़ा भी रुक जाओ कि नहीं ठीक है ये आके चली जाएंगी तब हम खाना बनाएंगे, तो कब कहाँ दिन निकल गया पता ही नहीं चलता। और सुबह खाना बना के रख दो, फिर आपके पास पूरा पूरा टाइम रहता है, फिर आप कुछ भी करो, आप
का टाइम रहता है। और वैसे भी एक यूट्यूबर के पास बहुत काम होता है, एडिटिंग करना, व्लॉग अपलोड करना, थंबनेल बनाना, बड़े सारे काम होते हैं। तो अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मेरा खाना सुबह जल्दी बन जाया करे, ताकि उसके बाद हम एकदम फ्री हो जाएं, उसके बाद कुछ भी करें। और वैसे भी हमें दोपहर में खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे एक तो काम ज़्यादा हो जाते हैं और दोपहर में ना थोड़ा सा आलस का टाइम भी होता है। और फिर ये होता है ना कि खाना बनाओ, थोड़ा बहुत किचन क्लीन करो, और ऐसे का तो फटाफट खाना बनाया, किचन क्लीन किया, अब आपके पास टाइम ही टाइम है। अच्छा, हम उस दिन बाजार गए थे ना, हरी मिर्च लेके आए थे, हरी मिर्च लेके आए हैं अचार के लिए। तो हरी मिर्च की कटी हुई हरी मिर्च का अचार बनाने वाले हैं। तो बस इसको फटाफट से अच्छे से धुल देंगे और इसका अचार डाल देंगे। और हम जो भी सीज़न आता है उसमें अचार ज़रूर बनाते हैं। मैं अचार बनाना पसंद भी है और अचार खाना भी पसंद है। और जब मेरे घर में गेस्ट आते तो उनके सामने अचार सर्व करना भी पसंद है। और मेरी मम्मी क्योंकि अचार बहुत ज़्यादा अच्छा बना लेती थी, उनके बराबर का अच्छा अचार तो हम नहीं बना लेते, लेकिन हाँ 1-2% उनके अगल बगल रहते तो लोगों को मेरे अचार पसंद आते हैं। फिर यहीं धूप में एक कुर्ता था जो कि अब हम नहीं पहनते हैं, तो उसको डाला और उसके ऊपर पूरी हरी मिर्चें फैला दिए थे, क्योंकि हरी मिर्चें अगर अच्छे से नहीं फैलेंगी तो अचार ख़राब हो जाता है। तो पहले तो उसको खूब अच्छे से सुखा लेंगे। और इधर कुछ विंटर्स के कपड़े थे जिनको धुले थे कल, तो उनको भी अच्छे से सुखा रहे थे। 2 दिन, आज दूसरा दिन है जबकि हमने फिर से विंटर के कपड़े डाले। और कल हमने सिंघाड़े जो उबाले थे ना, तो उबाल तो दिए थे लेकिन रात काफ़ी हो गई थी तो छीले नहीं थे, उसको फ्रिज में ऐसे ही रख दिए। तो आज सारे सिंघाड़ों को खड़े होके छीले। और दूध वाले भैया जब दूध दे गए थे तो उसको भी हमने बॉईल करने के लिए नहीं रखा था। अब मेरे पास टाइम मिला था तो हमने कहा चलो दूध भी उबलने के लिए रख देते हैं। और अभी हमने डाल लिया था स्वेटर, क्योंकि हमें लग रही थी खूब बड़ी ज़ोर की ठंड। और इधर वही है कि हाउस हेल्प पर अपना काम करके गई थी, तो हम घर को फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे थे, क्योंकि फिर वही है ना कि घर ऑर्गेनाइज हो जाता है तो बड़ी मज़ा आती है घर को देखने में। और अभी देखिएगा विंटर का सीज़न आ रहा है ना, तो हॉल से हम लोग एकदम कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये हॉल एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाता है, इस हॉल में आने का दिल ही नहीं करता। देखते हैं आगे पीछे करके, यहाँ पे एसी लगवाएंगे, वो जो हॉट एंड कोल्ड वाला आता है ना एसी, वो वाला लगवाएंगे यहाँ पर, ताकि गर्मियों के सीज़न में थोड़ा एसी चला लो तो ठंडा हो जाएगा। और स्पेशली विंटर के सीज़न में यहाँ पे हीटर तो दो तो हीटर यहाँ रखे ही होते हैं, एक उधर जहाँ पे फ्लावर पॉट रखा और एक इस साइड, लेकिन फिर भी हॉल गर्म नहीं होता है, वैसे कि वैसा ठंडा रहता है। खैर, उसके बाद हम अपना डाइनिंग टेबल साफ़ करने लगे थे। डाइनिंग टेबल तो वैसे हाउस हेल्पर आने के पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज टाइम ही नहीं मिल पाया, तो बाद में साफ़ कर रहे थे। और जो भी मतलब रहता है ना खिसकन खिसकन हल्की सी, तो हाथ से उठा के वो फेंक दी।